एक्सरसाइज 1.2 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट, मतलब हमें ये सोचना है कि द सेट इज़ एम्प्टी और नॉट. इफ़ देर इज़ एन एलिमेंट सो इट इज़ नॉट अ नल सेट, नॉट अ एम्प्टी सेट. सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाई 2. सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाई 2, तो डिविजिबल बाई 2 होगा, ऐसा एक भी सेट नहीं मिलेगा ऑड नंबर का. ऑड नंबर हम लिखते हैं 1, 3, 5, 7 सो ऑन. ठीक है, तो एक भी सेट ऐसा नहीं मिलेगा, जो एक भी मेंबर ऐसा नहीं मिलेगा विच इज़ डिविजिबल बाई 2, सो योर सेट इज़ एम्प्टी सेट. ओके. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. इवन प्राइम नंबर्स, तो इवन प्राइम नंबर में एक नंबर आएगा दैट इज़ 2, so it is not a null set. Okay, this is your null set. यहाँ पे you can write not null set. Number 3, x where x is a natural number such that x is less than 5. If I am drawing here a number line, देखिए क्या हो रहा है. यहाँ पे सपोज़ 5 है, यहाँ पे सपोज़ 7 है. सो योर नंबर्स आर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7. तो ये दोनों के बीच में एंड है, तो यू कैन नॉट कनेक्ट एड एक्स. यू कैन नॉट फाइंड सच एक्स विच इज़ लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7. सो अगेन योर सेट इज़ एम्प्टी सेट. ओके. y is a point common to any two parallel lines. common to any two parallel lines, तो मतलब क्या है, अगर if I am drawing two parallel lines such that y is a common between them two, तो ऐसा कोई पॉइंट मिल ही नहीं सकता जो कॉमन हो दोनों में. कॉमन पॉइंट कब मिलेगा, इफ़ दे आर इंटरसेक्टिंग. ओके, सो इन दिस केस we don't have any points which is common in all, common in two, so your set is again empty set. Okay. Question number 2, which of the following sets are finite or infinite? The set of month of a year. अब set of month of year अगर मैं बनाने जाऊँ तो I can write January, February, March, April, so on up to December. Okay, तो मतलब this is a finite set because it is a finite set because number of element is finite in it. number of elements is finite. अगर मैं लिखना चाहूँ so number of A, अगर this is my set A, so number of A equal to 12 elements are there, so it is finite set. Okay, next number 2, what is this? This is a set of natural number and which is infinite. Why? Because I can't write number of elements in this set. अगर आप number of elements set में लिख सकते हैं so your set is a finite set. Question number 3 क्या है, 1, 2, 3 up to 99, 100. तो यहाँ पे अगर मैं number of A लिखना चाहूँ so number of A is equal to 100. Okay, so that is a finite number. So the set is finite. The set of positive integers greater than 100. greater than 100 से अगर मैं set लिखना चाहूँ so 101, 102 up to so on. कहाँ पे भी कहीं पे भी stop नहीं होगा. So this is infinite set. This is infinite set because I cannot write number of A in this set. The set of prime numbers लेस देन 99. तो अगर मैं लिखना चाहूँ सो आई कैन राइट 2, 3, 5 सो ऑन अप टू 97. सो दिस इज़, अब नंबर ऑफ ए कितने हैं गिनने की ज़रूरत नहीं है बट आई कैन से द नंबर इज़ फाइनाइट. ओके, सो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99 इज़ अ फाइनाइट सेट. क्वेश्चन नंबर 3, फाइनाइट और इनफाइनाइट, मतलब हमें सोचना है कि सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट. अगेन लाइक एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 2. ओके, नंबर 1, सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो अगर मुझे पैरेलल एक्स एक्सिस से लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं कैसे ड्रॉ कर सकती हूँ. सपोज दिस इज़ माई एक्स एक्सिस, सो माई लाइन्स आर पैरेलल like this. How many lines I can draw?
देखिए कितनी लाइंस मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, आई कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइंस, आई कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइंस, मतलब दिस इज़ योर इनफाइनाइट सेट, this is your infinite set. The set of letters in English alphabet, I have A, B, C up to Z, total 26 alphabets. So मतलब set is finite. Okay, the set of numbers which are multiple of 5. Multiple of 5 अगर मैं set लिखने बैठूँ तो I can write 5, 10, 15, 20, 25 so on. ये यहाँ पे स्टॉप होगा, इट कैन नॉट स्टॉप एनीवेयर, सो योर सेट इज इनफाइनाइट सेट, सेट इज इनफाइनाइट सेट. द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, द नंबर मस्ट बी लार्जर, मस्ट बी very big. You can say the number is very big but it is finite. मैं गिन सकती हूँ if I want to count. ठीक है, बहुत ज़्यादा पर्सन का भी सेट है हमारे पास इन द वर्ल्ड, लेकिन पॉपुलेशन भी काउंट होती है. सो दिस नंबर मस्ट बी वेरी बिग बट इट इज़ फाइनाइट. नेक्स्ट, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ओके, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मैं कैसे करूँगी, देखिए लाइक दिस. इफ़ दिस इज़ माई ओरिजिन, सो सर्कल्स passing through origin, how many circles I can make. जैसे पैरेलल लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं वैसे ही देखिए यहाँ पे भी सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं पासिंग फ्रॉम ओरिजिन. यहाँ पे भी हो सकता है लाइक दिस, नीचे भी हो सकता है लाइक दिस. तो अगर एक साइड भी गिनने जाए तो भी इनफाइनाइट होंगे, तो यहाँ पे तो मैं ऑल 4 साइड्स में गिन सकती हूँ, ड्रॉ कर सकती हूँ. सो दिस इज़ माई इनफाइनाइट सेट. क्वेश्चन नंबर 4, ए और ए इक्वल टू बी और नॉट, मतलब आपको 2 सेट देखने हैं, इट इज़ इक्वल और नॉट. तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है ए इज़ इन ए इज़ इन बी ऑल्सो. यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, सी सी डी डी, सो ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल, सो सेट्स आर इक्वल. ओके, नंबर 2, ए इक्वल टू, देखिए 4 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी है, 8 इज़ हियर, हियर इट इज़ ऑल्सो 8. 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 does not belongs to B. एक B एलिमेंट, हाँ you can say it is equivalent set but it is not equal set. A is not equal to B. As मुझे एक एग्जाम्पल मिला, यहाँ पे भी 18 B में है, A में नहीं है, so you can say A is not equal to B. लेकिन जल्दी जल्दी में अगर देखते नहीं हैं आप तो आप इक्वल कर दोगे. ओके, यहाँ पे A गिवन है 2 4 6 8 10, B हम थोड़ा पहले लिस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं. चलिए क्या करेंगे, x वेर x इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज़ लेस और इक्वल टू 10. तो पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 10, तो क्या होगा 2 4 6 8 10, मतलब इट इज़ एन इक्वल सेट, इट इज़ एन इक्वल सेट. देखिए 2 है दोनों में, 2 4 6 8, all elements are equal, so you can say that A equal to B. X is a multiple of 10. Multiple of 10, तो अगर मैं A लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 20 30 40 50 60 so on. अब देख लीजिए, कंपेयर करिए, 15 belongs to B है, 15 belongs to B है बट 15 does not exist in A. सो मैं क्या कह सकती हूँ, A is not equal to B. अगर सिंगल एलिमेंट भी आपको मिल सकता है, सिंगल एलिमेंट भी आपको अगर मिल जाता है, सो यू कैन से दैट A is not equal to B. इक्वल होने के लिए सारे एलिमेंट्स इक्वल चाहिए. अगर एक भी एलिमेंट आपको ऐसा मिले जो इक्वल नहीं है, सो यू कैन से दैट योर सेट आर नॉट इक्वल.
अगेन यू हैव टू फाइंड दैट सेट्स आर इक्वल और नॉट एंड गिव रीज़न। चलिए नंबर 1 ए इक्वल टू 2 3 गिवन है, बी का मुझे फिर से सॉल्यूशन देना पड़ेगा। व्हाट इज़ देयर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे अगर मैं फैक्टराइज करने जाऊँ तो 2 6 के फैक्टराइज करना है 6 को, तो 2 3 ज़ा 6, तो 2 फैक्टर्स मिलेंगे x प्लस 2 x प्लस 3। सो माई फैक्टर्स आर -2 एंड -3। सो माई सेट b इज़ इक्वल टू -2 -3। मेरा सेट क्या हो गया -2 -3, और यहाँ पे क्या है 2 एंड 3। सो क्लियरली दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट है, सो a इज़ नॉट इक्वल टू b। चलिए नंबर 2, आपको रीज़न भी देना है, तो मतलब आपको ये लिखना है a इक्वल टू एक्स वेयर x इज़ अ लेटर इन अ वर्ड फॉलो। ओके, तो हमें सेट बनाना है a, मैं यूज़ करूँगी f देन l o एंड w। अब l 2 बार है, सो वी कैन नॉट राइट 2 टाइम्स बिकॉज रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। o भी नहीं लिख सकते, सो यू हैव फाइनली f o l w। वुल्फ में भी यही होगा w o l f। सो यू कैन से all the elements are equal, therefore a equal to b. What we get? a equal to b. Okay, question number 6, which are equal sets? देखिए 2 4 8 12, 2 4 8 12 ऐसा कोई सेट है जिसमें हो नहीं, यहाँ पे 14 है 2 नहीं है। ओके, सो 1 एलिमेंट इज़ डिफरेंट। 1 2 3 4 वाला कोई सेट है, येस, सो यू कैन से दैट b इक्वल टू d। ओके, ये 4 हो गए, फर्स्ट a b c d कंप्लीटेड। अब e पे जाते हैं, -1 1, सो वी हैव वन मोर सेट विच कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स -1 एंड 1। यहाँ पे 0 a है 0 1 है, सो दिस इज़ द ओनली आंसर, b इक्वल टू d एंड e इक्वल टू g। and with this your exercise number 1.2 is completed. Next one is a subsets. If a and b are two sets then all the elements of a are elements of b। मतलब a के सारे जो एलिमेंट है b कंटेन करता है, then you can say that a is a subset of b। इट इज़ डिनोटेड बाय, जो भी स्मॉलर सेट है वो पहले लिखना है, फिर ये वाला सिंबल u है आपका, या फिर आप c u को गिरा दे तो ऐसा कुछ होगा, या फिर यू कैन अंडरस्टैंड इट c, लेकिन थोड़ा बड़ा, उसके जो कॉर्नर्स है आपको स्ट्रेच करने हैं थोड़े से। सो इट इज़ डिनोटेड बाय a सबसेट ऑफ b। यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि a इज़ अ स्मॉलर सेट एंड b इज़ अ बिगर सेट, तो b को बोलेंगे सुपर सेट, b को बोलेंगे हम सुपर सेट। ओके, सो अब हमने जो इक्वल सेट्स की डेफिनेशन की थी वहाँ पे थोड़ा सा चेंज, वही डेफिनेशन को हम मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि a इज़ अ सबसेट ऑफ b, मतलब कि a के सारे एलिमेंट्स लाई करते हैं b में, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ b लाई इन अ सेट a, देन यू कैन से दैट a इज़ इक्वल टू b। ये सिंबल जो मैंने लिखा है, द सिंबल वी आर यूजिंग हियर इज़ कॉल्ड डबल इम्प्लाइज। डबल इम्प्लाइज मतलब जो आप थियरम प्रूव करने के लिए इफ़ एंड ओनली इफ़ वर्ड का यूज़ करते थे, दैट इज़ द सिंबल हियर, डबल इम्प्लाइज। आप स्मॉल ब्रीफ में उसको IFF लिख सकते हैं, लेकिन बोलना आपको डबल इम्प्लाइज या फिर इफ़ एंड ओनली इफ़ है। वॉट डज़ इट मीन? इट मीन्स दैट सपोज़ ये सेंटेंस है और मैंने डबल इम्प्लाइज लिखा है, तो इट मीन्स दैट इफ़ I have a subset b and b subset a, that means it is called a equal to b, and ulta, if a equal to b then I can say a subset b and b subset a. So this is the definition of subsets. a को बोलेंगे हम subset of b and b is a superset, मतलब जो smaller है that is subset and जो bigger है that is called superset. Okay, बड़ा that is super and small one is a subset.